नमस्कार। आज अद्वैत वेदांत का अगला विषय ब्रह्म एवं ईश्वर, इस पर हम विचार करेंगे। शंकराचार्य ने ब्रह्म का सगुण एवं सविशेष रूप को ईश्वर कहा है। ईश्वर माया की उपाधि से युक्त ब्रह्म है। माया में प्रतिबिंबित या माया से सीमित ब्रह्म ही ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर मायोपाहित ब्रह्म है। वह व्यक्तित्व युक्त सर्वगुण संपन्न है। वह सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारक है। वह सच्चिदानंद है। स्थावर और जंगम समस्त प्रपंच का साक्षी होने तथा समस्त अज्ञानों को प्रकाशित करने के कारण यह ईश्वर सर्वज्ञ है। सभी जीवों को उनके कर्मानुसार फल देने के कारण यह सर्वेश्वर है। सभी जीवों को अपने अपने कर्मों में प्रेरणा देने के कारण यह सर्वनियंता है। प्रमाणों के द्वारा ये जाना नहीं जा सकता, इसीलिए यह अव्यक्त भी है एवं सभी जीवों के अंतर हृदय में स्थित होकर उन्हें नियंत्रित करने के कारण यह अंतर्यामी है तथा समस्त चराचर विश्व का विवर्त रूप में अधिष्ठान होने के कारण यह जगत का कारण भी है। ईश्वर जगत का कारण है, किंतु वह जगत के दोषों से वैसे ही अप्रभावित रहता है जैसे एक जादूगर अपने जादू से अप्रभावित रहता है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं विभु है। ईश्वर आराध्य एवं उपास्य है। जीव को ईश्वर का अंश कहा जाता है। शंकराचार्य के अनुसार जीव का अंशत्व वास्तविक नहीं है, वह अविद्याजनक प्रतीति मात्र है। ईश्वर सृष्टि में अंतर्यामी एवं विश्वातीत दोनों हैं। कुछ विद्वान ब्रह्म एवं ईश्वर में भेद करते हैं, जैसे ब्रह्म निर्गुण, निर्विशेष और निराकार है, किंतु ईश्वर सगुण, सविशेष और साकार है। ब्रह्म दर्शन की अंतिम सत्ता है और ईश्वर धर्म की अंतिम वस्तु। ब्रह्म व्यक्तित्व शून्य है, जबकि ईश्वर व्यक्तित्व युक्त है। ईश्वर सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारक है, किंतु ब्रह्म उपरोक्त गुणों से रहित है। किंतु ब्रह्म एवं ईश्वर दो सत्ताएं नहीं हैं। ब्रह्म एवं ईश्वर इन दो नामों के व्यवहार से उन्हें दो पृथक सत्ताएं नहीं समझना चाहिए। वास्तव में व्यावहारिक दृष्टि से जिसे ईश्वर कहते हैं, वही पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म है। वस्तुतः ईश्वर निर्विषयक ब्रह्म का व्यक्तित्व युक्त रूप है। परमार्थतः ब्रह्म एवं ईश्वर में कोई भेद नहीं है। तथापि अद्वैत वेदांत में ईश्वर की धारणा की अत्यंत उपयोगिता है। ईश्वर निम्नतर दृष्टिकोण है और ब्रह्म उच्चतर। हम ईश्वर से होकर ही ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। हम निचली सीढ़ी से होते हुए भी ऊपर तक जा सकते हैं। अद्वैत वेदांत का विश्वास है कि जब जीव को जगत की अपूर्णता का बोध होता है, तब वह उसके आधारभूत तत्व की खोज के प्रयास में ईश्वर को खोज निकालता है और ईश्वर उसका आराध्य एवं उपास्य हो जाता है। जब विचार उससे भी आगे बढ़ता है, तब वह जगत के सहारे जिस ईश्वर तक पहुंचता है, वही एकमात्र सत्ता सिद्ध होती है और जगत आभास मात्र ही रह जाता है। यही ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म एवं ईश्वर एक ही सत्ता को देखने की दो दृष्टियां हैं। शंकर के अनुसार ईश्वर की सिद्धि श्रुति वाक्यों से होती है, अनुमान या तर्क से नहीं। उन्होंने अन्य भारतीय दर्शनों का द्वारा ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए दी गई युक्तियों का खंडन भी किया है। उनके अनुसार ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण मानने वाली विचारधारा ईश्वर को सीमित कर देती है, क्योंकि उसे सृष्टि विषयक सामग्री के लिए जड़ तत्व पर निर्भर होना पड़ता है।
जड़ पर निर्भर ईश्वर सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान एवं निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्म परिणामवाद को अस्वीकार करके ब्रह्म या ईश्वर को जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण स्वीकार कर जगत को ईश्वर का विवर्त माना है। अधिकांश पाश्चात्य दार्शनिक भी ईश्वर की सत्ता के लिए युक्तियों को अपर्याप्त मानते हैं। कांट ने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए युक्तियों को अपर्याप्त बताते हुए विश्वास को ईश्वर की सत्ता का आधार बताया है। इसी प्रकार अद्वैत वेदांत में भी श्रुति को ही ईश्वर की सत्ता का आधार माना गया है।